नाम आता है तो हमारे दिमाग में वही दृष्टि आती है जो पहले के राजाओं की हुआ करती थी। हालांकि अब हमारे देश में राजा महाराजा की प्रथा बिल्कुल ही खत्म हो गई है। जहां भारत एक समय में ऐसा देश था जहां पर सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा का राज था, जहां पे ना तो पॉलिटिक्स बाजी थी, ना कुछ और था, ना ही कोई सरकार बनती थी, ना कोई गठबंधन होता था। राज्य सिर्फ राजा का होता था और उन्हीं से चलता था। लेकिन अब समाज बहुत बदल गया है और राजा महाराजा की प्रथा हमारे भारत में मानो बिल्कुल खत्म ही हो गई है। लेकिन राजस्थान, जयपुर, ग्वालियर को देखा जाए तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा की कहानियां ही आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी जयपुर में एक राजघराना है? जी हाँ, हमने आज तक आपको बॉलीवुड के सभी परिवारों के बारे में बताया, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रॉयल फैमिली के बारे में बताने वाले हैं जिनकी कीमत जानकर, जिनकी संपत्ति की कीमत जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, अगर आपने इनकी संपत्ति की कीमत जान ली तो आपके होश तो उड़ेंगे, साथ में आप इनके बारे में जानना जरूर चाहेंगे। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजा और महाराजा की बातें सुनकर अक्सर लोगों को उत्सुकता जागती है। भारत की बात करें तो यहाँ लगभग हर राज्य और शहर में एक अलग राजा हुआ करता था। अभी भी कई शहरों में राजघराने मौजूद है। महलों में शाही परिवार रहता है और साथ ही साथ वो शाही अंदाज में अपनी जिंदगी जीता है। भले ही भारत में अब राजा रानी को आधिकारिक मान्यता नहीं प्राप्त है, लेकिन फिर भी ये शाही परिवार वैसे ही जीते हैं, वैसे ही रहते हैं जैसे सालों पहले रहा करते थे। अपनी खास सीरीज में हम यहाँ बात कर रहे हैं अलग अलग हिस्सों की रॉयल फैमिली के बारे में। जी हाँ, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अभी भी रॉयल फैमिली रहती है और सिटी पैलेस, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, इन जगहों पर राज परिवार के लोग अभी भी उसी शान और शौकत के साथ रहते हैं जैसे पहले के जमाने में रहा करते थे। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध राजघराना तो ब्रिटिश रॉयल फैमिली है, लेकिन भारत के शाही परिवार भी कुछ कम नहीं है। तो आज बात करते हैं जयपुर की रॉयल फैमिली के बारे में। बता दें कि 22 साल के राजा की अनोखी लाइफस्टाइल। जी हाँ, जयपुर के राजा पद्मनाभ सिंह, जिनका पूरा नाम और टाइटल है महाराज सवाई पद्मनाभ सिंह, असल में जयपुर की हिस्ट्री के सबसे छोटे राजा हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जयपुर रॉयल फैमिली की दौलत लगभग 2.8 मिलियन डॉलर है, यानी कि 20,000 करोड़। बता दें ये न्यूयॉर्क और रोम में पढ़ते हैं और पोलो खेलने का इनको बहुत ज्यादा शौक है। इन्हें फैशन शो में भी जाया देखा जा सकता है और पूरी दुनिया घूमने का भी शौक रखते हैं। वहीं 13 साल की उम्र में ही बन गए थे राजा। जी हाँ, आपको जानकर अचंभा होगा कि पद्मनाभ सिंह 13 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे। उनके नाना सवाई मान सिंह जी बहादुर के देहांत के बाद सवाई मान सिंह को जयपुर का आखिरी महाराजा कहा जाता है, क्योंकि जब उन्हें राजगद्दी मिली थी तब भारत में राजाओं का अलग रुतबा था और उन्हें सारे सम्मान दिए जाते थे। वहीं अब बात करते हैं प्रिंसेस दिया कुमारी की अनोखी कहानी। भारत की सबसे प्रसिद्ध राजकुमारियों में से एक है प्रिंसेस दिया कुमारी, जो अपनी खूबसूरती, सूझबूझ और अपने काम के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने बकायदा दिया कुमारी फाउंडेशन खोल रखा है जो कई लोगों की मदद करता है। बता दें प्रिंसेस दिया कुमारी भाजपा पार्टी से विधायक भी हैं। दिया कुमारी जयगढ़ किला, सिटी पैलेस जयपुर, अंबर फोर्ट और 2 ट्रस्ट, महाराज सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट और जयपुर जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट 2 स्कूल और 3 होटल चलाती हैं। सिटी पैलेस जयपुर का एक हिस्सा पब्लिक के लिए म्यूजियम बना दिया गया है और एक हिस्सा एयरबीएनबी को दे दिया गया है। वहीं बचे हुए हिस्से में शाही परिवार रहता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रिंसेस दिया कुमारी कितनी इंस्पायरिंग है। वहीं आपको बता दें दिया कुमारी की लव स्टोरी भी बहुत अनोखी है। जी हाँ, प्रिंसेस दिया कुमारी ने किसी राजघराने में शादी नहीं की। उन्होंने नरेंद्र सिंह से शादी की थी, जो जयपुर के राजा और दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह के यहाँ काम करने वाले एक स्टाफ मेंबर के बेटे थे।
उस समय इस शादी को लेकर बहुत विवाद हुआ था और जयपुर राजघराने की टकराव भी हुई थी। वहीं इसके कुछ समय बाद भवानी सिंह ने इस शादी को स्वीकार कर लिया और दिया कुमारी साथ रहने लगी। 2002 में भवानी सिंह ने दिया कुमारी के सबसे बड़े बेटे पद्मनाभ सिंह को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। वहीं दिया कुमारी और उनके पति 2018 में ही अलग हो गए थे। वहीं अब बात करते हैं राजमाता पद्मिनी देवी की। जी हाँ, राजमाता पद्मिनी देवी हमेशा से ही शाही खानदान में रही। वो सिरमौर यानी कि इस हिमाचल प्रदेश में सिरमौर की राजकुमारी थी और 1966 में महाराज सवाई भवानी सिंह से शादी कर जयपुर आई थी। राजमाता पद्मिनी देवी भी महाराजा सवाई मान सिंह के 2 म्यूजियम ट्रस्ट की देखरेख में मदद करती हैं और साथ ही साथ जयपुर और राजस्थान के कई सामाजिक कार्यों में हिस्सा भी लेती हैं। वहीं इस राजघराने में 2 और सदस्य हैं। जी हाँ, शाही परिवार के अभी 2 और सदस्यों का लेखा जोखा बाकी है। ये है प्रिंसेस गौरवी कुमारी, जो न्यूयॉर्क में पढ़ाई करती हैं और पिछले साल ले बॉल पेरिस में हिस्सा ले चुकी हैं। वहीं अब बात करते हैं उनकी मां प्रिंसेस दिया कुमारी ने इस मौके पर कई तस्वीरें भी शेयर की थी। गौरवी कुमारी इस इवेंट में पिंक शेड का गाउन पहनकर नजर आई थी। आखिर में बात करते हैं सिरमौर के महाराजा लक्ष्यराज सिंह की। भले ही पद्मनाभ सिंह जयपुर के महाराजा हो, लेकिन उनके छोटे भाई लक्ष्यराज सिंह को सिरमौर के महाराजा की गद्दी सिर्फ 9 साल की उम्र में ही मिल गई थी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बकायदा उनका राज अभिषेक हुआ था। सिरमौर राजमाता पद्मिनी देवी का मायका है। वहां पर लक्ष्यराज सिंह को उत्तराधिकारी चुना गया था और वो वहां के राजा कहलाए जाते हैं। भले ही आज हमारा देश कितना आगे बढ़ गया हो, लेकिन इस बात को मानना कि हमारे देश में एक समय में राजा महाराजा ही राज किया करते थे और ये जमाना राजा महाराजा का हुआ करता था। और आज भी कई देश में हमारे राजा महाराजा हैं जो अपनी उसी प्रतिष्ठा को कायम रखे हुए हैं और आज भी अपने शाही अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं में से एक है जयपुर का राजमाता पद्मिनी देवी का शाही घराना। राजा पद्मनाभ सिंह की उम्र सिर्फ और सिर्फ 22 साल है, लेकिन आपको बता दें उनकी दादी पद्मिनी देवी ने पूरे राजघराने की जिम्मेदारी उनको सौंपी है। वहीं जयपुर के राजा होने के साथ साथ ये बहुत सी जिम्मेदारियां भी उठाते हैं। अपने समाज की तरफ भी इनका बहुत बड़ा झुकाव है। वहीं बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड की कई हस्तियां हैं जो इनके राजघराने में कई बार आती जाती दिखी है। जी हाँ, अगर इनके राजघराने में कोई भी पार्टी हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ना पहुंचे। जी हाँ, सुर्खियों की माने या खबरों की माने तो अमिताभ बच्चन जया बच्चन का इस राजघराने से बहुत ही नजदीकी नाता है। इस वजह से ये लोग अपनी किसी भी पार्टी में अपनी शान बढ़ाने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को जरूर इनवाइट करते हैं। और अगर आप कभी जयपुर घूमने जाए तो इनका म्यूजियम और महल देखकर जरूर आए। आप भी तक रह जाएंगे कि आज भी जयपुर में राजा का महल है। इसी के साथ जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।